हेलो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग से संबंधित किसी भी तरह के डाउट्स आप इस वीडियो को अच्छे से देख के क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल में जितने वीडियोस हैं वो सभी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड, न्यूज़पेपर इंग्लिश से रिलेटेड, वर्ड पावर, हार्ड वर्ड से रिलेटेड रहते हैं, राइट। और हमारे हर वीडियो को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कमांड आ जाएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दिया करें ताकि हर वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैश रो इंक्वायरी एंटर्स सेकेंड स्टेज। अब कैश मतलब क्या हो गया? नगद। रो मतलब मैंने बताया था, रो लगभग रोज आता है न्यूज़पेपर। रो मतलब मुद्दा। तो ये जो कैश का मुद्दा था, जो जैसा आपके यहाँ कैश पाया गया था, ये उस केस के बारे में बात हो रही। तो कैश रो, रो मतलब मुद्दा, ठीक है। इंक्वायरी, इंक्वायरी आपको पता ही है। एंटर्स सेकेंड स्टेज, यानी ये जो कैश वाला मुद्दा है, जो केस है, इसमें जो इंक्वायरी है वो सेकेंड स्टेज में एंटर कर गई है, ठीक। कैश का जो मुद्दा वाला केस चल रहा है उसमें इंक्वायरी जो है वो सेकेंड स्टेज में एंटर कर गई है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नो प्लेस फॉर दोज हु हेटेड इंडिया एंड इंडियनेस, सेज सीएम। नो प्लेस, कोई जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर दोज, कोई जगह नहीं है उनके लिए, हु हेटेड, जिनको भारत से नफरत थी। नो प्लेस फॉर दोज, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं जिनको भारत से नफरत थी, हु हेटेड इंडिया एंड इंडियनेस। अभी इंडियनेस का क्या मतलब है? इंडियनेस का मतलब है भारतीयता, भारतीयता, ठीक है। इंडिया भारत हो गया और इंडियनेस मतलब भारतीयता। तो उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो भारत से नफरत करते थे और भारतीयता से नफरत करते थे, सेज सीएम। अगली हेडिंग देखते हैं। हेडफोन्स ऑन, टू बाइकर्स रन ओवर बाय ट्रेन, ठीक है। रन ओवर, रन ओवर मतलब कुचल दिए गए। रन ओवर मतलब ट्रेन के द्वारा कुचल दिए गए। हेडफोन्स ऑन मतलब क्या? टू बाइकर्स यानी बाइक पर दो लड़के जा रहे थे जो हेडफोन्स लगाए हुए थे। आजकल आप देखते हैं ना, हेडफोन लगा लगा के गाड़ियां चलाते हैं या हेडफोन लगा के हर जगह जाते आते हैं, ठीक है। बड़ी गलत आदत है। तो उस कारण से ट्रेन की चपेट में दो बाइकर्स आ गए, राइट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। रिलीजन बेस्ड कोटा वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो आरएसएस कह रहा है कि रिलीजन बेस्ड कोटा जो होता है, रिलीजन बेस्ड मतलब धर्म आधारित कोटा, कोटा मतलब आरक्षण। तो धर्म आधारित आरक्षण जो होता है वायलेट्स, वो उल्लंघन करता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। आरएसएस कह रहा है कि जो रिलीजन बेस्ड कोटा होता है, जो धर्म आधारित आपका आरक्षण होता है, वो वायलेट्स, उल्लंघन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। मॉस्क कमिटी चीफ इन संभल हेल्ड ओवर 24 नवंबर 24 वायलेंस। यानी मॉस्क यानी वो क्या होता है? मस्जिद। तो मस्जिद कमेटी चीफ जो है संभल में हेल्ड ओवर यानी पकड़े गए। उनको किस मैटर के लिए पकड़ा गया? नवंबर 24 में जो वायलेंस, जो हिंसा हुई थी उस मैटर पर। वायलेंस आपको रोज भी न्यूज़पेपर में मिलेगा। वायलेंस मतलब क्या हो जाती है? हिंसा। अब देखिए आगे। पैलेस्टीनियन टोल इन इजराइल हमस वॉर क्रॉसेस 50K। 50K मतलब आप समझ गए 50,000। टोल मतलब क्या होता है? मृतकों की संख्या, जितने लोग की डेथ हो गई उनकी संख्या, उसको कहते हैं टोल। तो यानी वो जो टोल की संख्या है वो 50,000 के पार हो गई, क्रॉसेस 50,000। किसमें? युद्ध में। युद्ध किसके बीच में हो रहा है? इजराइल हमस। इजराइल हमस में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके मृतकों की संख्या जो है कितनी हो गई? 50,000 से ज्यादा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। मैन पोजेज एज एक्साइज ऑफिसर मैरीज मल्टीपल वुमेन एंड डूप्स देम। मैन पोजेज, पोजेज मतलब क्या होता है? पोजेज मतलब उसने नाटक किया। पोजेज मतलब उसने नाटक किया। क्या नाटक किया? कि वो एक्साइज ऑफिसर है। वो क्या है? एक्साइज ऑफर। एक यानी एक आदमी उसने नाटक किया कि वो एक्साइज ऑफिसर है और ये नाटक करके उसने मैरिज, उसने कई महिलाओं से, कई औरतों के साथ शादी की। मैरिज मल्टीपल वुमेन, मल्टीपल मतलब कई वुमेन, एंड डूप्स देम। डूप्स भी लगभग रोज न्यूज़पेपर में आएगा। डूप्स मतलब धोखाधड़ी, डूप्स मतलब धोखाधड़ी, और बाद में धोखाधड़ी कर देता था। तो मैन पोजेस, एक आदमी उसने नाटक करता था कि वो क्या है? एक्साइज ऑफिसर है, ठीक है। और मैरिज मल्टीपल वुमेन, कई महिलाओं से उसने शादी की, कई औरतों से शादी की और फिर धोखाधड़ी करता था। आगे देखते हैं।
गर्ल जिसकी एज क्या थी 20 ईयर्स फाउंड हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब होता है लटकता हुआ पाया जाना। हैंगिंग का मतलब होता है लटकता हुआ पाया जाना। मर्डर सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब शंका की जा रही है कि उसका मर्डर हुआ। तो गर्ल 20 ईयर्स की जो थी उसको लटका हुआ वो पाई गई और ये शंका की जा रही है कि उसका मर्डर हुआ, सस्पेक्टेड, राइट। 3 smugglers held after encounter, 1 cop hurt। कॉप मतलब क्या हो जाता है? पुलिस। कॉप मतलब पुलिस। तो एक पुलिस घायल हो गया। हेल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ा गया। हेल्ड मतलब पकड़ा गया। तो 3 स्मगलर्स पकड़े गए आफ्टर एनकाउंटर, यानी मुठभेड़ के बाद में 3 स्मगलर्स पकड़े गए और एक पुलिस वाला घायल हो गया। हेरोइन वर्थ 6.5 करोड़ रिकवर्ड। यहाँ पर हेरोइन मतलब फिल्म की हीरोइन नहीं है, उसमें ई होता है उसकी स्पेलिंग में। ये हेरोइन में आप देख रहे होंगे ई नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है नशीला पदार्थ, ड्रग्स। ये होता है नशीला पदार्थ, ड्रग्स। वर्थ मतलब क्या होता है? वर्थ मतलब होता है योग्य। मतलब वो नशीला पदार्थ किस योग्य था? 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ के योग्य था वो नशीला पदार्थ, ड्रग्स। ठीक है। वो रिकवर्ड यानी वो प्राप्त हुआ, वो पाया गया। ठीक है। तो 3 स्मगलर्स हेल्ड, 3 स्मगलर पकड़े गए आफ्टर इनकाउंटर, मुठभेड़ के बाद एक पुलिस वाला घायल हुआ और उनके पास से 6.5 करोड़ के हेरोइन प्राप्त हुआ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं चेन स्नैचर, यानी स्नैचर मतलब चेन खींचने वाला। हेल्ड पकड़ा गया आफ्टर पुलिस इनकाउंटर, पुलिस से मुठभेड़ के बाद चेन स्नैचर जो है वो पकड़ा गया। हेल्ड मतलब पकड़ा गया। द अक्यूज्ड वॉज रिसेंटली इन्वॉल्व इन चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स टारगेटिंग वुमेन इन खोजवा एंड बदाऊं एरियाज। तो जो अक्यूज था, अक्यूज्ड मतलब क्या होता है? आरोपी। अक्यूज्ड मतलब आरोपी। जो आरोपी था वो हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, इन्वॉल्व था चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स में। टारगेटिंग मतलब वो लक्ष्य बनाया हुआ था। टारगेटिंग मतलब निशाना बनाया होता। किसको निशाना बनाया होता? वुमेन जो खोजवा और बदवाओं एरियाज में रह रही थी, उनको निशाना बनाया था और वहां से वो चेन स्नैचिंग करता था। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ओवर 2.3 करोड़ रूरल हाउसेज गेन टैप वाटर एक्सेस, यानी 2.3 करोड़ रूरल हाउसेज, गांव के जो घर हैं, 2.3 करोड़ गांव के घरों में प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? टैप वाटर एक्सेस। एक्सेस मतलब प्राप्त होना, एक्सेस मतलब प्राप्त होना। क्या प्राप्त हुआ? यानी नल से पानी आने की सुविधा 2.3 करोड़ गांव के घरों में प्राप्त हुई। नल से पानी आने की सुविधा, टैप वाटर एक्सेस। बनारस रेलवे स्टेशन रिटायरिंग रूम गेट्स टॉप क्लास फैसिलिटीज, यानी बनारस का जो रेलवे स्टेशन रिटायरिंग रूम है, रिटायरिंग रूम कौन सा होता है? जो आराम करने के लिए रूम्स बने होते हैं, उसमें टॉप क्लास फैसिलिटीज प्राप्त हुई। बनारस रेलवे स्टेशन में जो रिटायरिंग रूम है, आराम करने के जो रूम्स बने हुए हैं, उसमें टॉप क्लास की, देखिए आप फोटोज में देख रहे होंगे, टॉप क्लास फैसिलिटीज जो है प्राप्त हुई, राइट। गैंग इन्वॉल्व इन स्टीलिंग वाटर पम्प्स सेट्स बस्टेड 4 अरेस्टेड, यानी 4 लोग गिरफ्तार हुए। जो गैंग था वो पकड़ा गया। स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए। जो किस चीज़ की चोरी करता था? वाटर पंप की, पानी लगाने वाले पंप की। सेट्स बस्टेड, और वो पूरा गैंग जो है वो पकड़ा गया। ठीक है, उसका खुलासा हुआ और 4 लोग गिरफ्तार हुए। विलेजर्स प्लेज टू कंजर्व वाटर, गाँव वालों ने कसम खाई। प्लेज मतलब क्या हो जाता है? कसम खाई, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि वो पानी को बचाएंगे। कंजर्व वाटर, कंजर्व मतलब बचाना। तो विलेजर्स प्लेज टू कंजर्व वाटर, राइट। Men posing as customers loot ज्वेलरी वर्थ ₹11 लाख, यानी कुछ आदमी जो इन्होंने नाटक किया, पोजिंग, अभी पहले भी देखिए आया था ना पोजिंग, तो men posing as customers लूट ज्वेलरी वर्थ 11 लाख, यानी कुछ आदमी जो नाटक किया कि वो क्या है? कस्टमर्स हैं, और उन्होंने क्या किया? नाटक करके क्या किया? लूट लिया। क्या लूट लिया? ज्वेलरी यानी सोना वर्थ ₹11 लाख, यानी 11 लाख का सोना उन लोगों ने लूट लिया जिन्होंने नाटक किया कि वो कस्टमर्स हैं, राइट। देखिए आगे देखते हैं। 3-year-old सोल्ड फॉर ₹5 लाख रेस्क्यूड फ्रॉम आंध्रा, आंध्रा से 3 साल का बच्चा जिसे बेच दिया गया था। सोल्ड मतलब बेच दिया गया था। फॉर ₹5 लाख, यानी 5 लाख रुपए के लिए, 5 लाख रुपए के लिए जिस 3 साल के बच्चे को बेच दिया गया था, उसे छुटाया गया, उसे बचाया गया। रेस्क्यूड मतलब छुटाना, बचाना। कहाँ से? आंध्रा से, राइट। वायलेंट पार्टनर अफेक्ट्स वुमेन्स मेंटल हेल्थ,
ये एक रिसर्च, एक अध्ययन किया गया, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अगर आपका हस्बैंड यानी वायलेंट पार्टनर अफेक्ट्स वुमेन्स हेल्थ, तो अगर वुमेन की हेल्थ को असर पड़ता है अगर उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड जो है वायलेंट हो, वायलेंट मतलब क्या हो जाता है, हिंसक, तो अगर उसका हस्बैंड हिंसक हो तो उस वुमेन जो होती है उसके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, तो कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा ये बात बताई जा रही है। आप अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा, ठीक है। चलिए, राइट। मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, टेम्प मतलब टेम्परेचर, तापमान, तो मैक्सिमम टेम्परेचर टू ग्रेजुअली राइज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कौन कह रहा है? आईएमडी। आईएमडी क्या कह रहा है? देखिए नीचे फुल फॉर्म दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ ना, तो अंदर उसका फुल फॉर्म दिया हुआ, देखिए जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन में दिया हुआ। तो आईएमडी कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर टू ग्रेजुअली राइज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम हो जाएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, राइज मतलब बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा भारत के ज़्यादातर हिस्सों में, राइट। आसाम बोर्ड क्लास 11 एग्जाम्स कैंसिल्ड आफ्टर पेपर लीक। तो आसाम बोर्ड का क्लास 11th का एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। कैंसिल हो गया मतलब रद्द हो गया आफ्टर पेपर लीक, पेपर लीक हो जाने के। पेपर लीक हो जाना मतलब एग्जाम के पहले ही पेपर पता चल जाना, एग्जाम के पहले ही पेपर पता चल जाना। तो एग्जाम के पहले ही पेपर पता चल गया, लीक हो गया, इस कारण से आसाम बोर्ड का क्लास 11th का एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, राइट। तो इसी तरह आपको रोज़ जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग करनी है, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़नी है, सब हेडिंग्स पढ़नी है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने सीखने से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियोज़ के द्वारा, इस सब चैनल के द्वारा आप अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। उस चीज़ के उस प्रोसेस में अगर आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल का हर वीडियो बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग process. Subscribe the channel right now.